हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत री वर्ण और ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़ और षटकोण वाला श आता है। आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आ, अह और क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग और ह ये सभी कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा महाप्राण वर्ण है? ख महाप्राण वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण वर्ण कहलाता है, जैसे ख, झ, ठ। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? बताइए कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? ट अल्प प्राण वर्ण है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण वर्ण कहलाता है, जैसे क, च, ट, प ये सभी अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। किस संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है? स्वर में। स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है। किस संधि में एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्यंजन संधि में एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है। अहंकार में कौन सी संधि है? बताइए अहंकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अहंकार में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा अहम धन कार। निष्कपट में कौन सी संधि है? बताइए निष्कपट में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निष्कपट में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नि धन कपट। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा सूता। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तब ये अस्पृश्य हो जाएगा। किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। किस समास में दोनों पद अप्रधान होता है? बताइए किस समास में दोनों पद अप्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? बताइए किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? बताइए हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है और इसका समास विग्रह होगा हाथ ही हाथ में।
संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उससे हम तत्सम कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द ऋषि है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द ऋषि है? जार। जार शब्द ऋषि है। लीची, चीकू ये दोनों शब्द चीनी शब्द हैं, जबकि रिक्शा शब्द जापानी है। छायादार कौन सा शब्द है? बताइए छायादार कौन सा शब्द है? संकर। छायादार संकर शब्द है। दो भाषाओं के मेल से बना नया शब्द संकर कहलाता है। ऊर्ण शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऊर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा ऊन। तरुणी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए तरुणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? युवती। तरुणी युवती का पर्यायवाची शब्द है और युवती के अन्य पर्यायवाची शब्द श्यामा, किशोरी, सुंदरी ये सभी युवती के पर्यायवाची शब्द हैं। तरुणी तनुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यमुना। तरुणी तनुजा यमुना का पर्यायवाची शब्द है और यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द कालिंदी, सूर्यसुता, अर्कजा ये सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। उमापति किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए उमापति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महादेव। उमापति के पर्यायवाची शब्द महादेव है और महादेव के अन्य पर्यायवाची शब्द कैलाशनाथ, त्रिलोचन, आशुतोष और चंद्रशेखर भी है। दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या है? बताइए दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या होगा? कृशकाय। दीर्घकाय का विलोम शब्द कृशकाय है। दाता का विलोम शब्द क्या है? बताइए दाता का विलोम शब्द क्या है? सुम। दाता का विलोम शब्द सुम है। वसंत का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पतझड़। वसंत का विलोम शब्द पतझड़ है। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगोली के चित्र बनाने की कला को अल्पना कहते हैं। धन का देवता के लिए एक शब्द क्या है? बताइए धन के देवता को क्या कहते हैं? कुबेर। धन के देवता को कुबेर कहते हैं। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे हम क्या कहते हैं? कूप मंडूक। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे हम कूप मंडूक कहते हैं। इंद्र का अखाड़ा के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए इंद्र का अखाड़ा इसके लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंद्र का अखाड़ा इसके लिए सही मुहावरा है ऐश मौज की जगह। गागर में सागर भरना के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए गागर में सागर भरना के लिए सही मुहावरा क्या है? अधिक बात थोड़े में कहना। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सुख से समय बिताना के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सुख से समय बिताना इसके लिए सही मुहावरा है चैन की बंसी बजाना। क्षणिक सुख के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए क्षणिक सुख के लिए सही मुहावरा क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।